हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्लस चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे पूछा था कि मैं सर ये बताइए एआरओ का प्रमोशन वगैरह सैलरी वगैरह कितनी होती है, उसके बारे में समझाइएगा। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको मैं समझा दूँ कि इसमें सैलरी कितनी रहती है और कितना बेहतर रहता है, कौन कौन सा काम करना पड़ता है। ठीक है। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जो है मतलब एआरओ को एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके वो इलाहाबाद में जो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे, पर जब उनका टीजीटी पीजीटी में हो गया सिलेक्शन, तो उन्होंने जो है वाली नौकरी छोड़ दी। तो मैंने उनसे संपर्क में आया, उनसे मैंने पूछा कि सर ये बताइएगा इसमें एआरओ की आपने जॉब करी है तो इसके प्रोसेस के बारे में क्या है ना, और इसका वेतन वगैरह कितना रहता है। इसमें जो सैलरी लगभग जो है 54 से 55,000 रुपये सैलरी रहती है, इतनी ही इंटर कॉलेज के टीचर की सैलरी रहती है। ठीक है। तो उन्होंने जो है वो अब भी लगाते हैं, पूर्व समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद लिखते हैं अपने नाम के आगे। ठीक है। तो मैंने उनसे कंफर्म किया है और इस चैनल के माध्यम से जो है आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो एक वीडियो डेली हम जो है इस पर अपलोड करते हैं। ठीक है। तो हम समझते हैं, पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है। एआरओ का प्रमोशन और सैलरी। ठीक है। तो हम समझते हैं कि पहले जो होता है, पहले हम शुरू से देख लेते हैं इस जॉब के लाभ हानि क्या है, इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो इसमें जो है इसके नाम का अधिकारी लगा हुआ है। ठीक है। इसके नाम के आगे जो है आप जो है सहायक समीक्षा अधिकारी लिखते हैं, पर अधिकारी की जो वैल्यू रहती है, ठीक है, वो आपको जो है प्रोवाइड नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो काम जो रहता है वो फाइलों का देख रेख करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि जैसे आप जब कोई वहाँ पर आदेश सुनाते हैं तो उसकी फाइल पे वगैरह आपको जो है मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। मेंटेन करनी पड़ती है फाइल वगैरह। तो मतलब एक तरीके का जो क्लर्क होते हैं ना, उनकी कैटेगरी के लगभग से मान लेते हैं कि हमारे जो मित्र हैं वो उन्होंने कम से कम 2-3 साल इन्होंने जो है वो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे, उन्होंने भी मुझे समझाया। और टाइमिंग जो होती है वो 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक, मतलब 5-5 बजे तक आपको रहना पड़ता है। और इंटर कॉलेज में ऐसा नहीं होता, तो वो इसको जॉब को छोड़कर आ चुके हैं। ठीक है। तो उनसे संपर्क लिया तो उन्होंने कहा था इसमें नाम का अधिकारी लगा हुआ था, पर हमारी जो वैल्यू रहती है वो अधिकारी की तरह नहीं रहती है। पावर तो वही रहेंगी, आपसे कोई बढ़ेगा नहीं, सब कुछ होगा, पर पावर आपके पास होंगी, पर आपकी जो कार्य जो होगा वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो है वहाँ की देख रेख फाइलों का ब्यूरो वगैरह देखा जाता है। ठीक है। इसमें पहली बात तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि एकदम से मैं जॉब पे पालूंगा और मैं आराम की ज़िंदगी जीऊँगा मैं। ठीक है। वहाँ पे जो वर्क नहीं है, वैसे बाकी छुट्टियाँ वगैरह तो हैं आपके पास, आवास वगैरह छुट्टियाँ वगैरह सब कुछ मिलेगा, पर एक तरीके का मेहनत का कार्य है। कहना मतलब वर्क इज वर्शिप। ठीक है। तो इसमें जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। जब आपका प्रमोशन मतलब होता आरोप हो जाता है ना, तब भी आपको जो क्लास 2 के ऑफिसर ही आपको रहना पड़ता है। ठीक है। जब आपका एसओ में सिलेक्शन होता है, सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग विभाग अधिकारी, तब आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे जो आपको जाकर सुकून मिलता है एसओ सेक्शन ऑफिसर, जो आप जो है दूसरों को काम सौंप सकते हैं। ठीक है। जब तक आप काम नहीं सौंप सकते हैं दूसरों को, आप खुद कार्य करेंगे। ठीक है। आप जब आप एसओ बन जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे, अनुभाग अधिकारी, तब आप जो है अपना जो है कार्य दूसरों से करवा सकते हैं, अपना कार्य दूसरों को सौंप सकते हैं। उससे पहले आप कार्य नहीं सौंप सकते हैं। ठीक है। इसमें जो रहते हैं, इसमें जो हम देखते हैं, इसमें पिछले साल के जो है 200 नंबर और 180, इसका चक्कर क्या है? इसका चक्कर यह है कि 200 में से 180 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस रहता है केवल एग्जाम को क्रैक करना, और जो टाइपिंग वगैरह होती है, कंप्यूटर स्किल वगैरह होती हैं, वो उसमें रह जाते हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने से वो रह जाते हैं। ठीक है। तो हम जो है हम आपसे एक बार वो प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जो है आप जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है ना, आप कंप्यूटर टेस्ट पर ध्यान दिया करें। क्योंकि आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर में, और जब ग्रुप सी, इलाहाबाद की ग्रुप सी और ग्रुप डी की जब पोस्ट निकलती है, तो ग्रुप सी में जो है टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में बहुत से बच्चे रह जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो वही इसके अंदर रहता है। इसमें जो कंप्यूटर टेस्ट रहता है, आप समझ सकते हैं कि जब एक अधिकारी लगे हुए हैं एक है ना, तो इन्हें कंप्यूटर टेस्ट की ज़रूरत क्या है? क्योंकि इन्हें टाइपिंग का काम भी वहाँ पर करना पड़ता है। टाइपिंग काम कौन करता है? जो क्लर्क होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो स्किल टेस्ट भी आपको जो है, स्किल टेस्ट के जो टाइपिंग जो होती है उसको हम स्किल टेस्ट के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में परफेक्ट होना चाहिए। इसमें सैलरी जो होती है वो 4800 रुपये ग्रेड पे की सैलरी रहती है। इसमें जो 4800 रुपये ग्रेड पे, और इंटर कॉलेज के जो
टीचर हैं लगभग उनका लेक्चरर का ग्रेड इतना ही है, ठीक है, तो वो इसलिए वो वही नौकरी छोड़कर आ गए थे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या सुविधा रहती है। पहले देखते हैं राजपत्रित अधिकारी, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं, गजेस्टेड ऑफिसर रहते हैं जितने भी ये ARO होते हैं, एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सब राजपत्रित अधिकारी होते हैं। राजपत्रित अधिकारी इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जो गजेस्टेड ऑफिसर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद इनको आवास सुविधा भी इनको मिलती है। आवास सुविधा उनके जो सीट के अकॉर्डिंग मिलती है। जब वहाँ पर आवास खाली होगा, जब वो वाले जो पहले जो होंगे यहाँ पे ARO, तो जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं ना, तब जो है आपको वहाँ पे सुविधा मिल जाती है। कभी कभी अगर आपको नहीं मिलती तो वहाँ पे जो HRA आपको प्रोवाइड कराती है सरकार, ठीक है। जो कोर्ट होती है उनके आपको जो HRA जो होता है ना, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आपको भाई रहने के लिए मतलब घर भी चाहिए, है ना जी। तो सीधी सी बात है, तो वहाँ पर अगर आपको आवास नहीं मिलता तो आपको जो है जो आपका जो हाउस रेंट होता है ना, मतलब HRA, वो आपको मिलता है, ठीक है। मतलब 4,000-5,000 के आसपास आपको हाउस रेंट मिलता है। इसमें हम देखते हैं न्यूज़पेपर और ड्रेस के पैसे भी मिलते हैं। सही बात है, इसमें जो है आपको जो अगर आप बनते हैं इसमें ARO, बहुत मेहनत करने के बाद इसमें आप जो है इसमें न्यूज़ मतलब इसका अखबार के और मतलब जो ड्रेस के पैसे भी आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको ब्लैक कलर का कोट पहनने पड़ता है, ठीक है। इसमें रेस्ट की जॉब नहीं है, अधिकारी लगा नाम का, मतलब वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो है आप समझेंगे रेस्ट की जॉब नहीं, मेहनत की वर्क है, ठीक है। आप चाहे कोई भी जॉब ले लीजिए, जब आपको सरकार, आपको सोचिएगा जब आपको 54-55 हज़ार रुपये अगर कोई सैलरी आपसे लेंगे तो आपसे काम के भी जो है अपेक्षा रखते हैं, भाई कार्य भी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई कोर्ट का जो कार्य होता है वो कौन लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसमें भी वो अपेक्षा रखी जाती है आपसे कि मतलब आप जो कार्य करेंगे। इसके बाद सैलरी 3 बार बढ़ती है। सही बात है, इसमें जो सैलरी मतलब बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि सैलरी कितनी बार बढ़ती है, 3 बार सैलरी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक बार तो आपका जब सैलरी इंक्रीमेंट जुड़ता है, ठीक है, इंक्रीमेंट जुड़ता है तब आपकी सैलरी बढ़ती है, और 2 बार जो DA बढ़ता है, महंगाई भत्ता इसे कहते हैं, डेली अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो आपकी सैलरी लगभग मान के चलो 4,000 के आसपास बढ़ जाती है 1 ईयर में। मतलब 1 साल का जो वेतन होगा आपका उसमें 4,000 रुपये और इंक्रीज है। 4,000 के लगभग मैंने इसलिए लिखा, मतलब इसमें 1,000 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हाँ इसके आप देखते हैं प्रमोशन की बात। प्रमोशन में क्या रहता है कि पहले आप बनते हैं ARO, ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर बनते हैं समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, ये होते हैं क्लास 2 के ऑफिसर होते हैं। इसके बाद जो होते हैं SO बनते हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, अनुभाग अधिकारी, क्लास 2 के ऑफिसर तब भी कहलाते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपके जब आप AR बनते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार्ड, तो क्लास 1 ऑफिसर मतलब 6600 रुपये ग्रेड पे आप जो है पहुंच जाते हैं, ठीक है। तब जाके जो है आपको सुकून की थोड़ा होता है कि जब आप जो अपना कार्य जो है थोड़ा बहुत जो वर्क रहता है वो आप जो हैं अपने जो नीचे रहते हैं उनको आप कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप जो हो, इसके बाद आपका AR का प्रमोशन होने के बाद बनते हैं आप DR जो होते हैं उनका जो होते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, लगभग आधे बन पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप ARO बनते हैं ना, तो ARO बनने के बाद लगभग जो है आप DR तक बन जाते हैं, लगभग सभी बन जाते हैं, लगभग जो है डिप्टी रजिस्ट्रार जो है बन जाते हैं, ठीक है। पावर बहुत रह जाती है ना, पावर आपकी बहुत बनती है, पर ये सब जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होते हैं, ये केवल जो है एक तो आपको इलाहाबाद और खंडपीठ इसकी जो लखनऊ होती है वहाँ पर लगभग जो है मोस्टली जो इलाहाबाद में ही ये सब रहते हैं, ठीक है, इलाहाबाद में ही। और कभी कभी जो है लखनऊ में भी जब आप कहीं पर आवास वगैरह अगर आपको नहीं है, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र दिखाएंगे, आपको प्रॉब्लम रहती है तो आपको कई 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपको लखनऊ में ट्रांसफ़र दे देते हैं, तो पोस्टिंग दे देते हैं। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पद ही नहीं होता कि इलाहाबाद में रहेगा या फिर लखनऊ खंडपीठ में रहेगा, उनकी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट रहती है तो उनकी जो खंडपीठ रहती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको JR में मतलब JR का प्रमोशन बनता है, ठीक है। JR का जब आपको प्रमोशन आप लेते हैं JR का, उनको कहते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है। इसमें आपको LLB की डिग्री जो होता है होना बहुत ज़रूरी है, बिना LLB की डिग्री के आप जो ये हैं मतलब यहाँ तक नहीं बन पाते हैं, ठीक है। फिर आप बनते हैं R, मतलब R कहते हैं रजिस्ट्रार बनते हैं, फिर आप जो है रजिस्ट्रार बनते हैं। तो इसमें जो है यही चीज़ आपको मैं
मैं समझा रहा था और आप समझ रहे थे, हम भी समझ रहे थे, आप भी समझ रहे थे कि इसमें जो है लास्ट प्रमोशन जो था वो रजिस्ट्रार तक होता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर कोई इसमें लाभ हानि बस यही है, इसमें लाभ हानि की पोस्ट का मतलब क्या हुआ, मतलब यही है कि आपकी सैलरी देख ली 54 से 55,000 रुपये सैलरी लगभग बनती है आपकी फर्स्ट सैलरी जो होती है। प्रमोशन आपने देख ही लिए हैं हमारे। इसके लाभ हानि क्या है, लाभ हानि यही है कि आपको लाभ क्या है, इसके लाभ यह है कि आपकी एकदम पावर बन जाएगी, आपसे कोई भिड़ेगा भी इतनी जल्दी आपसे जो होता है, कोई बहुत लड़ाई वगैरह कर लेते हैं गाँव में शहरों में, इतनी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो अधिकारी हैं, राजपद और गजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है समाज के अंदर। आप जो है इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, आप इतने सारे प्रमोशन लेते हैं, सैलरी लेते हैं, है ना, और आपसे मतलब जो है आपसे इतनी जल्दी वो नहीं रहे, मतलब कोई भिड़ेगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हानि मैंने आपको बता दिया कि बस यही है कि आपको जो है इसमें शुरू में जो है मतलब ARO और RO में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप इतनी सैलरी लेंगे तो आपसे जो कुछ अपेक्षा रखी जाएंगी, आपसे कुछ आशा रखी जाएंगी वर्क की, ठीक है। तो जब आप जो हैं इसमें मतलब AR बन जाते हैं, इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्लास 1 ऑफिसर, तब आप जो है मतलब थोड़ा बहुत वर्क जो है अपने सहायक से वर्क करा सकते हैं, ठीक है। मतलब वर्क क्या रहता है, थोड़ा बहुत जो कार्य रहता है, बाकी तो कोई कार्य नहीं रहता। जब आप अधिकारी बन जाते तो कार्य नहीं रहता इतना कुछ, फिर भी तो वो जो छोटा मोटा जो कार्य रहता है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, आप करा सकते हैं दूसरों से भी। तो इसलिए जो है आगे अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपका है ARO ARA से, तो आप जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और आपने देखा होगा कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, प्रत्येक कमेंट का जो है रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। मैं अगर कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे बेझिझक जो है विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन जो है मतलब मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप चैनल बन नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली वीडियो जो आप तक प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।